एक पुष्प बन करके लेट गया। हाँ, परीक्षित जी की मुट्ठी में दे दो, मुट्ठी में पकड़ के बैठ जाए। और एक पति परीक्षित जी की मुट्ठी में पकड़ा दो। ऐसे दाव के बैठ जाओ महाराज। अरे उन्हें फूल मत दो, केवल फल देना है बस। फल ये जाएंगे तब मुझे उठार के आएंगे, ठीक है ना, जब हम बताएंगे तब। इधर तक्षक ने महाराज परीक्षित को डस लिया है और गुरु धनवंतर उन्हें बचाने के लिए चले हैं। तक्षक ने देखा है गुरु धनवंतरी आ रहे हैं, रास्ते में रोक लिया। गुरु धनवंतर कहां जा रहे हैं आप? कहने लगे हम जा रहे हैं अपने महाराज परीक्षित को बचाने के लिए। जिस सर्प ने डसा है उस परीक्षित की ताकत मालूम है कितना जहर होता है? कितना जहर होता है सुनो हमारी। एक ही फुसकार में वृक्ष से जला देता है। परिचय हो जाए तो तक्षक ने जैसे ही फुसकार लगाई है, अरे जब धर फुसकार के मारी वृक्ष चलो है तब महानाई। जैसे ही तक्षक ने फुसकार लगाई, वृक्ष जल करके राख हो गया। गुरुजी ने नजर घुमाई, एकदम से वो हरा भरा हो गया। गुरु तक्षक सोचने लगा अगर ये पहुंच गए तो परीक्षित को जीवन मिलेगा, और परीक्षित अगर जिंदा रह गए, जीवित हो गए, तो शृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। इसलिए तक्षक जो था एक छड़ी बन करके लेट गया जिस रास्ते में। गुरुजी नहीं समझ पाए। अरे छड़ी के बल गो लेट गए, सुनो सभा के भाई। महाराज छड़ी समझ करके गुरुजी ने रखी है कंधा पे। महाराज गुरु ने कंधा धरी, सोई पापा की ने आए गुरुजी ने आए। गुरुजी को पीठ में खा लिया है। अंत में 1400 चेलाओं से कहा है, पूरे मूर्खों, मुझे तक्षक सर्प ने डस लिया, अब मुझे जमीन में गाड़ दो, 6 महीना तक ढाक बजाओ, तब मैं जाकर के जीवित हो जाऊंगा। और ये 51 रुपए हमारे भैया रजवान भैया जी की तरफ से ये भगवान के दरबार में दान करते हैं। भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान करे भैया। अब क्या हुआ, मेरे भागवत में थोड़े आगे बढ़े। अरे माताएं बहनें बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, सभी माता बहनें बैठ जाओ, बिटिया बैठ जाओ, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ सब। गुरुजी को जमीन में गाड़ लिया, ढाक बजाने लगे। तक्षक आ गया, क्या कर रहे हो, लेकिन वो ढाक बजा रहे हैं। अरे मीठी बोली कोयल की सुन मीठी बोली कोयल सुन जगया
बोले बोल बोल रही सुंदर नारी पिया की याद याद आ गया। क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया है, हम ढाक बजा रहे हैं। कहने लगे मूर्ख को देख तो लो, गुरुजी जिंदा भी यहाँ मर गए, जैसे ही खोदा है। गुरुजी कहने लगे मूर्ख को अब नहीं बचूंगा, अब एक काम करो, एक दो नहीं अब 1400 मुझे काट करके खा जाओ। तो एक नहीं, अरे 1400 मैंने कोई नहीं लाखों है अंतर और हुई की घूमो रे स्वतंत्र और सब जादू मंत्र ध्यान दीजिए। अब ध्यान दे, तक्षक कहो हड़ियों में बनाने के लिए चेलाओं ने रख दिया। क्या कर रहे हो? तब तक फिर आ गया तक्षक, क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो, गुरुजी को काट कर उनके मांस की सब्जी बना के खाएंगे। बोले मूर्खो, गुरुजी तो स्वर्ग में चले गए, तुम्हें नरक का अधिकारी बना गए। अरे तुम गुरु का मांस खाओगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, फिर क्या करें? अरे इसे गंगा जी बहा दीजिए मेरे भागवत भूमियों। परीक्षित उसी समय गुरुजी के मांस को गंगा जी में बहा दिया। यही एक बाकी 1600 हड़ियों में एक हड़िया जाकर के बंगाल में लगी, बाकी तो डूब गई। एक चंदनिया नाम की धोबिन ने उस मांस को खाया, एकदम से अचानक उसके अंदर जादूगरी सी आ गई। इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश की जादूगरी और बंगाल में पहुंच गई। बोलिए गोविंद। अब परीक्षित जी महाराज पांडाल से बाहर पहुंचो जाके, और आप साथ में जाओ, आप साथ में जाओ इन्हें लेके। हाँ, और वो फल लेके जाना, मुंह अपना जो ठारोगे कुल्ला करोगे तब आओगे पांडाल में संकल्प के लिए, ठीक है ना? जाओ आप साथ जाओ, यज्ञपति परीक्षित दोनों लोग जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज अलग एक साइड पे खड़े हो जाए, वो पुष्प है ना जो फूल, यज्ञपति जी, अरे प्रधान जी, प्रधान जी, ये फूल महाराज की नाक से लगवा के पीछे भिगवा देना, ठीक है ना? हाँ, यहीं पर सही है, पांडाल से